नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र अपने संबंधित स्कूल से संपर्क कर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी चाहे तो जैक बोर्ड की वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि 4 मई से जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पिछले दिनों रांची में लगे धारा 144 के बाद आज जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय और उसके आसपास के करीब 50 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा 144 लगा दी गई है। इस संबंध में शनिवार को दालबोमगढ़ एसडीओ नीतीश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत कोरोना के नियमों का अनुपालन कराने का आदेश दिया गया है। इस दौरान धरना प्रदर्शन, राजनीतिक दलों और आम लोगों के ज्ञापन सौंपने के दौरान कड़ाई से इसको पालन करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि 5 या उससे अधिक लोग उपायुक्त कार्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे और किसी तरह का हिंसक जुलूस, धरना प्रदर्शन, रोड जाम, पुतला दहन समेत अन्य आंदोलन करने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के ध्वनि विस्तारण यंत्र के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी। किसी भी संगठन, राजनीतिक दल द्वारा बिना पूर्व अनुमति के सभा, सम्मेलन और जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। कोडरमा जिले में मंगलवार को कोरोना के 21 नए मरीज पाए गए हैं। कुल 65 लोगों की जांच हुई, जिसमें 21 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अब जिले में एक्टिव केस की संख्या भी 56 हो गई है। जिले में सोमवार को 1 जबकि रविवार को 8 मरीज मिले थे। वहीं शनिवार को आई रिपोर्ट में सदर अस्पताल में हुई जाँच में पति पत्नी समेत 8 लोग कोरोना से संक्रमित मिले थे। उसके पहले लगातार 2 दिनों में भी 6 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। इस तरह कोडरमा जिले में कोरोना विस्फोट हुआ है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। गंगा नारायण ने पाथरोल काली मंदिर में माथा टेकने के बाद अनुमंडल कार्यालय जाकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद वे रामलीला मैदान पहुंचे। यहां पहले से ही भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। इस मौके पर प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सांसद निशिकांत दुबे, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, सारठ विधायक रणधीर सिंह के साथ अन्य कई नेता मौजूद रहे। रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाजपा ही यह सीट फतेह करेगी। पश्चिम बंगाल और असम की कुल 77 सीटों पर पिछले दिनों हुई पहले फेज की वोटिंग संपन्न हुई। इनमें बंगाल की 30 और असम की 47 सीटें शामिल है। वोटरों ने मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। खासकर बंगाल में जमकर मतदान हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 6 बजे तक यानी 11 घंटे में बंगाल में 80% और असम में 72.16% वोटिंग हुई थी। कोरोना की वजह से वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ाया गया था। ज्ञात हो कि बंगाल में 60 पोलिंग बूथ पर ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई थी। कुछ जगह ईवीएम में तकनीकी दिक्कत की वजह से वोटर्स को 2 घंटे तक इंतजार भी करना पड़ा। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि चुनाव के दौरान पीएम बांग्लादेश गए हुए हैं और वहां बंगाल पर भाषण दे रहे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी करेंगे। ममता ने आगे कहा कि कभी कभी वे कहते हैं कि ममता बांग्लादेश से लोगों की घुसपैठ कराती है, लेकिन वह खुद वोट मार्केटिंग के लिए आज बांग्लादेश चले गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बांग्लादेशी एक्टर हमारी रैली में शामिल हुए थे। बीजेपी ने बांग्लादेश की सरकार से बात की और उनका वीजा रद्द करवा दिया। यहाँ चुनाव हो रहे हैं तो आप बांग्लादेश में जाकर एक समुदाय के वोट मांगे। अब क्यों नहीं आपका वीजा रद्द कर दिया जाए, ऐसा सवाल ममता ने किया। ज्ञात हो कि चुनाव के दौरान पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर विधानसभा इलाके के सतमल में फायरिंग की घटना भी हुई। इसमें 2 सुरक्षा बल घायल हो गए। बीजेपी जिला अध्यक्ष अनूप चक्रवर्ती ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। वहीं पश्चिमी मिदनापुर के सालबोनी में माकपा उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमले की खबर है। यहां भी हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। बता दें कि मिदनापुर की जिन 13 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग हुई है, इन पर टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी का दबदबा माना जाता है। इधर असम में पहले फेज में ही मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मैदान में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के वोटर्स
खासकर युवाओं से सोशल मीडिया के जरिए अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने पहुंचे। ज्ञात हो कि बंगाल और असम की 77 सीटों पर कुल 455 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों राज्यों में मिलकर के 1.54 करोड़ मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बंगाल में पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद चुनाव आयोग भी सख्त नजर आ रहा है। दोनों राज्यों में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बंगाल में केंद्रीय पुलिस बल की 730 कंपनियां तैनात की गई है। वहीं एक कंपनी में 100 पुलिसकर्मी है। यानी बंगाल में पहले फेज के दौरान सुरक्षा की कमान 73,000 पुलिसकर्मियो91 के हाथों में थी। बता दें कि बंगाल में 294 सीटों में से 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन पर 191 प्रत्याशी मैदान में है। इसमें 21 महिलाएं भी शामिल हैं। बंगाल में पहले फेज में कुल 73,80,942 मतदाता वोटिंग करेंगे। इसमें 37,52,938 पुरुष और 36,27,949 महिलाएं वोटर्स शामिल हैं। वहीं कुल वोटर्स में 55 थर्ड जेंडर वोटर्स भी शामिल हैं। इस पहले फेज की वोटिंग में 1,23,393 ऐसे व्यक्ति वोट करेंगे जिनकी उम्र 80 से 90 वर्ष के बीच में है। चुनाव में 40,408 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। ज्ञात हो कि पहले चरण के मतदान के दौरान पुरुलिया में भाजपा के एक कार्यकर्ता ने टीएमसी कैंडिडेट सुजॉय बंदोपाध्याय पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सुजॉय पर पैसे बांटने के भी आरोप लगे हैं। टीएमसी ने पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर की विधानसभा सीटों की 1 दर्जन से ज्यादा बूथों पर सीआरपीएफ के द्वारा भाजपा के पक्ष में वोटिंग करवाने का आरोप भी लगाया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी में सांसद रहे शिशिर अधिकारी ने पश्चिमी मेदिनीपुर में कांधी विधानसभा के कोटोई बूथ पर मतदान किया। शिशिर 20 मार्च को भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने वोटिंग के बाद कहा कि दूसरे फेज के चुनाव में हम और ज्यादा केंद्रीय बलों को बुलाने की मांग करेंगे, जिससे चुनाव निष्पक्ष रूप से सफलतापूर्वक कराया जा सके। बंगाल के कांधी में बीजेपी नेता सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है। सोमेंदु का आरोप है कि उनकी गाड़ी पर हमले में टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष राम गोविंद दास का हाथ है। इस हमले में सोमेंदु को चोट तो नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर से मारपीट हुई है। इस मामले में उन्होंने पुलिस से शिकायत कर दी है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी 3 बजे इलेक्शन कमीशन पहुंचे और मामले की शिकायत की। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राय ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि कांधी दक्षिण और कांधी उत्तर सीटों पर सुबह 9:13 तक 18.47% और 18.95% वोटिंग हुई थी, लेकिन अगले 4 मिनट में ही यह घट करके 10.60% और 9.40% रह गई। इससे चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठते हैं। बीजेपी नेता और शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने बूथ नंबर 149 पर वोटर्स को प्रभावित करने के लिए अलाउद्दीन नाम के आतंकी को लगाया गया था। इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से कर दी गई है। इस तरह शिकवे शिकायत और छिटपुट घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल और आसाम में वोटरों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह। पश्चिम बंगाल में 80% तो असम में 72.16% तक मतदान संपन्न हुई।